गोविंद कहते हैं प्यार से समझाने को प्रयास करेगा उद्धव तो अवश्य समझेगा। अपनी दिव्य पीताम्बरी लेकर के उद्धव जी महाराज कांधे पर डालते और कहते हैं उद्धव जाकर के मेरी मैया यशोदा से कही हो कि यशोदा तेरो जो कन्हैया है ना तो कष्ट में है, दुखी है, कोई सुखी नहीं है। जिस दिन से माता को छोड़ो है बादन ते काऊ ने मेरो मुख नहीं धोयो गरम जल से न काऊ ने मुख माखन खिलायो है। आज रोते हुए गोविंद को देखा उद्धव ने और व्याकुल देखा तो उद्धव विराजमान हो गए। कहते हैं कन्हैया मैं तेरे कहवे कितना ही जाते रहे हूँ पर मैं 2 दिन से ज्यादा हरिद्वार गए इमरजेंसी में। अच्छा कन्हैया बोली एक बार जाके देखो वृंदावन, फिर मालूम पड़े 2 दिन रुकोगे कि 2 हफ्ते रुकोगे कि 2 महीने रुकोगे कि 2 वर्ष में आओगे, ये तो वक्त बताएगा। उद्धव श्री सुखदेव बाबा कहते हैं राजन जब से कन्हैया गए हैं ना मैया यशोदा को छोड़ के, यशोदा एक एक पल रोती है गोविंद के लिए, कृष्ण 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 कहकर के पुकारती रहती है। इतना विशुद्ध प्रेम है गोविंद के प्रति। आंखें थक गई हैं मैया यशोदा की, अब तो नेत्रों से अश्रु भी नहीं आते हैं, अश्रु सूख गए। श्याम ग्रह में मेरी गोविंद की वेदना धन्य है इस प्रेम के लिए। और जितने भी सखा हैं गोविंद के वो जाकर के लता पताओं में छुप करके बैठ जाते हैं प्रातःकालीन ही, आज कन्हैया अवश्य आवेगा। और जब रात्रि बेला होती है तो मैया से जाकर के कहते हैं मैया तेरो कन्हैया तो बड़ा निष्ठुर है, आज वो नहीं लौटो। आज उद्धव का आगमन हुआ, लता पताओं में बैठे हैं से मित्र और रथ की आवाज सुनकर के मधुमंगल कहते हैं लगे भैया कन्हैया आ गए। श्री दामा कहते हैं तू ही जाके मिल ले तो कन्हैया ते मैं सारे ते बोलू नहीं है। जब ते गए हो एक बार लौट के ये नहीं देखो मैया कैसी होगी, बाबा कैसे होंगे, मेरे मित्र कैसे होंगे। रथ रुका, मधुमंगल तोष इत्यादि निकल करके आए, देख रहे कन्हैया आ गए, अरे भैया कन्हैया आ गए। उद्धव बोल पड़े ब्रजवासी हो, अरे भैया मैं कन्हैया नहीं, तुम्हारी कन्हैया को परम मित्र उद्धव हो। हमारे कन्हैया कैसे हैं उद्धव? कुशल मंगल है, आनंद मंगल। पीछे पीछे श्री दामा भी निकल के आए, कोई बात नहीं मित्र तो अपनो ही है, गलती मांग लेगो क्षमा कर दो। आए देखा है कि रथ में कन्हैया नहीं, उद्धव बैठे रो पड़े श्री दामा। उद्धव मेरे गोविंद कैसे हैं? पहले ये बताओ सखा गोविंद तो ठीक है, नंद को महर मैया यशोदा को महर कहाँ है? उद्धव ये जल देख रहे हो ना? अरे भैया ये कोई साधारण जल नहीं है, ये कोई बरसात को जल नहीं है, ये नदी नाले को जल नहीं है उद्धव। ये जब से गोविंद गए हैं तब से रोती हुई मैया यशोदा बाबा नंद के नेत्रन को जल है, लाखों करोड़ों गायों के नेत्रन को जल है। और जब से कन्हैया गए तो ये ब्रज गोपिन के रुदन करते हुए थके हुए नैनों को जल है। आधा सा ज्ञान तो इसी जल में बह गया उद्धव का। धन्य है भैया ब्रजवासी। और जब नंद भवन पर पहुंचे हैं उद्धव देख रहे हैं मैया यशोदा बैठी है, जर्जर काया हो गई है और कृष्ण कृष्ण कहकर के पुकार रही है यशोदा। देख रहे हो उद्धव? ब्रजवासी कहते यही यशोदा है, देख वृद्ध हो गई है। श्याम ग्रह की गोविंद विरह की वेदना, धूरी भरे कठकाछ ने श्याम जो कैसी बनी चिरचूनर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना निबांधत पीरी कछोटी।
या छवि कोन सिखान बिलोकत बांधत काम कलानित कोटि काक के भाग भले सजनी हरि हाथ सुने गयो माखन रोते। धन्य है वो कौवा जब जब मेरो कन्हैया रोयो करे वो चंदा मामा लंगो तुम्हें कैसी रोटी पे माखन लगाए कि लाला को दियो करे। ले ये चंदा मामा और मेरो कन्हैया बड़े प्रेम से पकड़े। अरे मुझसे बड़े भाग तुम कौआ के हैं तो मेरे गोविंद के हाथ से रोटी छीन के ले। धन्य है आज रोती हुई यशोदा को देख रहे हैं उद्धव आवाज दे रहे मैया ओ मैया। ब्रजवासी बोले अरे भैया ने जोर से बोलो ना थोड़ा कम सुनाई दे वृद्ध अवस्था है कानन से कम सुने। मैया ओ मैया। अरे कौन है भैया लिख धीरे बोल। मैंने अभी कन्हैया को अपने लाला को स्नान करायो है दूध पिला के माखन खिला के सुलायो है। मेरे कन्हैया रो है कहूँ मेरे कन्हैया जब गए तो रो है। यशोदा रो रही है पर लेकिन उद्धव के भी नेत्रों में आंसू आ गए और जाकर के चरणों में गिर गए यशोदा के। धन्य है यशोदा मेरी मैया धन्य है तेरे प्रेम को। अरे मेरे जैसे लाखों करोड़ों ज्ञानी भी तेरे चरणन पे न्यौछावर कर दिए जाएंगे तो तेरे चरण धूल की एक कण की बराबर नहीं कर सकते। धन्य है तेरा प्रेम बड़ा विशुद्ध निष्काम भाव प्रेम है। एक आज का जीव है दो चार काम क्या बिगड़ जाओ तो भगवान से भी विश्वास उठ गया महाराज जी। पूछो अब जो भगवान पर विश्वास नहीं बता क्या विपरीत बुद्धि का जीव हो गया है। महात्मा पर बोलता तो भगवान से भी विश्वास उठ गया। एक दिन तू ही उठ जाएगा कुछ दिन में मालूम है सबको पर बुद्धि लगाता जहां है जहां लगानी चाहिए वहां नहीं लगाता। आज उद्धव रोपड़े मैया की चरण दबा रहे हैं तभी गोपी आ गई। अरे रोती हुई गोपी देख रही है उद्धव को। पीताम्बरी से तो ऐसा विदित हुआ है कि जैसे गोविंद बैठे हो और जब पास आकर के देख रही है तो गोविंद नहीं है। उद्धव कन्हैया नहीं आए कहते हैं वो ब्रज गोपियों कन्हैया सकुशल है। जानते हो उद्धव जब से छोड़ करके गए हैं मैं कन्हैया एक एक पल कैसे व्यतीत किया हम जानते हैं। उद्धव बोलने लगे उधर कन्हैया पे प्रेम यहाँ प्रेम तुम प्रेम के चक्कर में पड़ गई हो गोपी। अरे उद्धव बात प्रेम की नहीं हमने तो विशुद्ध प्रेम किया है हमारा मन नहीं लगे। जब से कन्हैया छोड़ करके गए हैं एक एक पल कैसे व्यतीत करते हैं। क्षणो युगतम घटी महामते प्रयाति मन बंधरताम एक एक युग एक एक पल युगों के समान व्यतीत हुआ है। एक एक क्षण वर्षों में व्यतीत हुआ है। हम जानते हैं हमारे मन में अब हमारा मन लगे नहीं है बिन गोविंद के। उद्धव बोल पड़े ब्रज गोपियों ब्रह्म चिंतन करके योग दर्शन करे भगवान के परम प्राप्ति हो जाती है। क्या कन्हैया में मन लगा करके बैठी हो प्रेम के चक्कर में पड़ गई हो। इसलिए योग करना चाहिए। योग पूर्ण ब्रह्म को याद करो स्मरण करो मन को लगाओ। ब्रज गोपी बोली कौन से मन की बात करो हो उद्धव एक ही तो मन हो बाको तो वो तेरो गोविंद ले गए। बड़ा निष्ठुर है। उद्धो मन ना भेद सुवी मन ना भेद सुवी
हत्यो जो गयो श्याम संग एक हत्यो जो गयो श्याम संग को आराधे मन न भये दसवी। कोई 10-20 मन नहीं है रे। अरे हमारे पास तो केवल एक ही मन हो, बाकू तो कन्हैया लेके चले गए हो ना। अब हम इतने मन कहाँ से, और किसी योग की बात करते हो उद्धव। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। ऊधो तुम भई मोरे पाती लेके आए दौरे, योग का हरा के यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारी तो एक एक रोम रोम में उधो श्याम समाहित है, और तुम किस योग की बात करते हो। आज ब्रज गोपियां मेरी गोविंद माधव को याद करती है और कहती है उद्धव जब से गए हैं रोती जा रही है, सुन धारा बह रही है, प्रबल हो गई धारा प्रवाह। जब से ब्रज छोड़ करके गोविंद गए हैं ना, हमें तो नींद भी नहीं आती उद्धव। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी
चलने दे रुको जब वो न रुकने दे जब वो ना चलने दे रुको जब वो ना रुके चलो जब वो न चलने दे रुको जब वो न रुकने दे चलो जब वो ना चलने दे रुको जब वो ना रुके नीलों से न मिलने दे जब मुझसे मिलने न दे बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन बताओ क्या करें मोहन बताओ क्या करें मोहन की याद आती है और एक एक पल आती है। रहना बड़ा दुर्लभ हो गया है उद्धव। तुम कहते हो योग ब्रह्म मन, कौन सा वो मन है? आज उद्धव को लेकर के समस्त ब्रज गोपियां राधा रानी के समक्ष पहुंची और देख रहे हैं राधा रानी के समक्ष एक भंवरा आने लगा और आते हुए भंवरे को देखा राधा रानी ने सो कहती है, अरे भंवरे मेरी आंखों के सामने से उछल हो जाए। मैं जानती हूँ तुझे भी निष्ठुर कन्हैया ने ही भेजा होगा, मुझे मालूम है। और तभी तू मेरे चरणों की ओर बढ़ रहा है और मेरे चरण को छूना नहीं। ऐसा ही काला वो, ऐसा ही काला तू, ऐसी ही वृत्ति उसकी है, ऐसी ही तेरी है। तू प्रत्येक पुष्प पर बैठ करके रस स्वादन करके उड़ जाता है, ऐसा ही वो कन्हैया है। तभी पहुंच गए उद्धव जी महाराज और विचलित अवस्था में देखा राधा रानी को। राधा रानी के नेत्रों से अश्रुबिंद बह रहे हैं, रो रही है नाद कर। जाकर के उद्धव कहते हैं, राधे क्या बात है? उद्धव मुझे मालूम नहीं था, मैंने तो कन्हैया से विशुद्ध प्रेम किया था, लेकिन उसने तो प्रेम करके हमको त्याग दिया है। निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं न पितं प्रजा अधीत विद्या आचार्य मृत्युजो दत्त दक्षिणा। जिस तरह एक वैश्या धन बीत जाने पर, नष्ट हो जाने पर कामी पुरुष का त्याग कर देती है और बलहीन होने पर प्रजा राजा का त्याग कर देती है और शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत शिष्य गुरु का त्याग कर देता है और प्राण निकल जाने के उपरांत जिस तरह से ये शरीर मृत हो जाता है, ठीक उसी तरह तेरे कन्हैया ने हमको छोड़ दिया है, हमको त्याग दिया, हमने नहीं छोड़ा उधर। और एक बात कहें, कोई मथुरा नगरी दूर नहीं है उधर। हम जाना चाहें तो कन्हैया के पास में दिन में 2-4 बार भी जा सकती है। परंतु प्रश्न तो ये है कि यदि वो हमसे दूर रह करके खुश रहना चाहता है तो हम उसकी खुशी में बाधा नहीं डालना चाहते। अब रो पड़े, सदा हो ना हमें लोगो, हमें दिल की बीमारी है। सदा हो ना हमें लोगो, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद
की इंतजारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। मेरे अपनों में है मोह, मेरे सपनों में है मोह। मेरे सपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन। जिधर भी देखती हूँ मैं, नजर आते हैं मनमोहन। नजरिया तेरे है मनमोहन, नजरिया तेरे है मनमोहन। नहीं मारा नहीं छोड़ा, गजब का वो शिकारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। राधा रानी रो रही है और रोती हुई राधिका रानी को देखा उद्धव ने बार बार समझाने का प्रयास किया उद्धव को। और राधा रानी कहती है उद्धव कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत नगरियों को। अगर मुझे मालूम होता कि उस प्रेम का परिणाम ये मिलेगा तो मैं कदापि वो काले कलवा कृष्ण से कन्हैया से कदापि प्रेम करते ही नहीं। तभी राधा रानी को पत्र थमा रहे मेरे को कि ग्रहण पत्रम निजनाथ दत्तम शोकम परेमा कुरु राधिके त्वम। राधे, अरे ये भगवान का लिखा हुआ पत्र है जो तुम्हारे लिए दिया है। रश्मीन कालीन विधाय कार्यम तत्रागमिष्यामि तदोक्तवाक्यम। क्या लिखा है वो तुम स्वयं पढ़ लीजिए। पाती पढ़ के राधा जी की, पाती पढ़ के राधा जी की बरसे दो नैन के जैसे, जमुना में बाढ़ आ गई। ओ जैसे जमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी की, पाती पढ़ के राधा जी की बरसे दो नैन के जैसे, जमुना में बाढ़ आ गई। ओ जैसे जमुना
बरसों बीते कर डाला बेटे जैसे जमुना में बाढ़